नमस्कार, मैं रितु। वास्तुशास्त्र के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे कि ब्रह्म स्थान पर अगर हम किचन या बाथरूम, टॉयलेट कुछ भी बनाते हैं या सीढ़ियाँ बनाते हैं तो उससे क्या लाभ और क्या हानि हो सकती है। तो हमारे साथ हैं शास्त्री जी। शास्त्री जी नमस्ते। आज आप ब्रह्म स्थान के बारे में बताइए। ब्रह्म स्थान के बारे में जी, पहले ये समझते हैं ब्रह्म स्थान होता क्या है, कहाँ पर होता है। जी, तो जैसे कि इसको हम कोई भी प्लॉट हो जी, उसको क्या करेंगे, नाप करके उसको 9 भागों में बांटेंगे। 9 भागों में कैसे बांटेंगे, ऐसी 3 और ऐसी 3 लाइनें खींच देंगे, 9 भागों में बट जाएगा। जी, तो जैसे ऐसे कर दिया, हो गए 3 खंड हो गए। अब इसको यहाँ से 3 खंड कर देते हैं, ठीक है। ये हो गए, 9 खंडों में बट चुका है। जी। अब ब्रह्म स्थान कहाँ होता है, ये ईशान बता ही दिया था, लिख देता हूँ। ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, ठीक है। और ये उत्तर है, पश्चिम, पूर्व, ये दक्षिण है, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। अब ये तो तुम्हारी ये हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये नैऋत्य ये हो गया, ये ठीक है, ये सब हो गए। तो अब इसमें ब्रह्म स्थान ये होता है, जी, बीचों बीच, बीचों बीच, ये मध्य भाग होता है ब्रह्म स्थान, ठीक है। तो ये जो ब्रह्म स्थान मध्य में है, ये इतना है पूरा ब्रह्म स्थान। अब मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा कि ये जो ब्रह्म स्थान है, इसका भवन में महत्व तो क्या है, यहाँ कौन सा तत्व है, इन सभी विषयों को आज मैं बताऊँगा। तो ब्रह्म स्थान जो होता है, एक तो वास्तु के पीठ होता है, ठीक है। वास्तु की, क्योंकि सर इधर होता है, पैर इधर होता है, तो यहाँ पीठ आ जाती है, ठीक है। दूसरी बात, 5 तत्व बताए थे, पृथ्वी, अग्नि और जल, वायु और एक रह गया आकाश। तो यहाँ पर आकाश तत्व होता है, ठीक है। ये आकाश तत्व का क्षेत्र है। तो ये जो ब्रह्म स्थान होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण घर का अंग होता है। ये बिगड़ जाने से व्यक्ति बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। और बची बात इसको बनाने की, यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं बनाना है, कुछ भी नहीं बनाना है। ये स्थान बिल्कुल रिक्त ही होना चाहिए। और ये ब्रह्म स्थान जो है, इसमें केवल एक चीज़ बना सकते हैं, वो है पूजा घर, ठीक है। केवल पूजा घर बनाया जा सकता है। उसमें भी उसकी पूजा घर की कंडीशन कुछ अलग है। पूजा घर की कंडीशन में इसमें एक तो ये है कि ये पूर्व मुखी भी बनाई जा सकती हो, पश्चिम मुखी भी बनाई जा सकती, उत्तर मुखी दक्षिण मुखी पूजा घर नहीं होता है, ठीक है। तो ये शंकर जी का मंदिर बनाना है, तो यहाँ पर गौरा जी बनाए जाएंगी। हम इसे नया बना करके बताएंगे, तो ठीक है। तो ये हो गया। तो इसमें क्या है कि अगर जो मंदिर बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे, इसके बारे में समझेंगे। तो मंदिर यहाँ बनाया जा सकता है। यहाँ पर आप पूजा करने के लिए आप यहाँ पर गौरा जी, फिर शंकर जी, फिर आपके हो जाएंगे नंदीश्वर, और फिर इसके बाद आपके यहाँ पर कछुआ, फिर नंदीश्वर। इस प्रकार से ये एक स्ट्रेट लाइन में चलेंगे। तब यहाँ पर बैठेंगे आप, तब आप पूजा करेंगे, ठीक है।
इसी हिसाब से अगर जो आप इधर को करते हैं तो अगर जो आपको बनाना है तो यहाँ पर माता पार्वती का स्थान, फिर शिव जी का स्थान, फिर कछुआ बनाना है और फिर बनाना है आपको नंदीश्वर। तो इस हिसाब से आपको स्टेट माने पश्चिम की मुखी पूजा करनी है तो भी चलेगा, और आपको पूर्व मुखी पूजा, ये पश्चिम मुखी पूजा हो गई क्योंकि आप इधर बैठेंगे तो इधर को मुंह करेंगे, पश्चिम मुखी हो गई। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको कर सकते। तो इसमें केवल और केवल पूजा ही दी जा सकती है, बाकी कुछ भी नहीं दिया जा सकता है। अब मैं बताना चाहूँगा कि यदि ब्रह्म स्थान में तुमने, अब एक चीज़ और बता दे, ये ब्रह्म स्थान को आप हमेशा ऊंचा रखना पड़ेगा। सारा घर अगर जो बना है ज़मीन से 1.5 फुट ऊंचा, तो ये 1.5 फुट ऊंचे से 2 इंच और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, जिससे कि क्या है, ये ब्रह्म स्थान ऊंचा हो जाएगा। जिसका ब्रह्म स्थान ऊंचा होता है उसकी प्रगति बहुत अच्छी होती है। अब मान लो किसी का ब्रह्म स्थान नीचे है, तो अगर जो यहाँ ब्रह्म स्थान किसी का गड्ढे में चला गया, ठीक है, तो गड्ढे में जिसका ब्रह्म स्थान गया तो ये जान लीजिए कि उसको दुर्गति अब पक्की हो गई, निश्चित हो गई। उस घर में कभी भी उन्नति नहीं हो सकती, दुर्गति ही दुर्गति होनी है और उसका कोई चारा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर गड्ढे में कभी, और गड्ढा चूँकि ये पीठ है, अगर जो यहाँ गड्ढा हो गया तो लड़की बिन ब्याही रह जाएगी, सबसे पहला। दूसरी बात ये है कि अगर जो यहाँ गड्ढा हुआ तो हो सकता है कि काऊ घर में बालक बच्चे ना हो, जो बहू आई हो। दूसरी बात, यहाँ से तुम्हारी प्रगति का रास्ता बंद होगा। 100 रुपये की आमदनी है तो 150 का खर्चा पहले हो जाएगा। और क्या होगा कि मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जो तुम्हारा खूब आदर करता है, और वो मान लो दुकान का है या फैक्ट्री का है या कोई भी है, तो तुम्हारा उसके कर्मचारी हो तुम्हारा बहुत सम्मान करता है। लेकिन अगर जो तुमने ये यहाँ पर गड्ढा कर दिया है तो सारे संबंध टूटने लगेंगे। अब मैं एक बात और बता दूँ, अगर जो इस कहीं कहीं आपने देखा होगा